तो साथियों, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे फिर से सांख्यिकी के एक नए क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पर 200 व्यक्तियों का सैंपल लिया गया है, जिसमें इस तरह से आपको जानकारी दी गई कि क्योर्ड और नॉन क्योर्ड की जानकारी है कि दवाई या औषधि देने से रोग मुक्त हुए और दवाई न देने पर रोग मुक्त हुए, दवाई देने से रोग मुक्त हुए और दवाई न देने से रोग मुक्त हुए। तो आपको बताना है कि जो दवाई दी गई है वो रोग मुक्त होने में कितनी प्रभावशाली रही है या नहीं रही है। दरअसल ये क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का, यानी कि गुण साहचर्य का। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक रहता है हर साल के लिए। इस साल आपके लिए ये चांसेस बन सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल रूप में मिल जाए, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल आया है इसका पिछले साल। अब आप इसकी थ्योरी तैयार करें। मेरा हमेशा से एक चीज़ और कहना रहती है आपके लिए कि भाई न्यूमेरिकल की तैयारी से थ्योरी की तैयारी बड़े आराम से हो सकती है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे उसकी थ्योरी का भी पता चल जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं और जानते हैं कि ये दवाई जो दी गई है उससे ये बीमारी जो है वो रोगमुक्त होने में कारगर है, प्रभावशाली है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दवाई लेने वाले हैं उनको हम ए से डिनोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ 9 स्क्वायर टेबल बनाई जाएगी। यदि आप में से किसी ने अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं घर पर तो उनको पता चल रहा होगा। अदरवाइज़ आप समझिए कि हमें यहाँ पर 4 जो है वेरिएबल पकड़ने हैं। एक तो होगा ए, दूसरा होगा अल्फ़ा, तीसरा होगा बी और चौथा होगा बीटा। ए उसको मान लेते हैं जिसमें एक जैसी स्थिति होगी, जैसे मान लें यहाँ पर दवाई देने वाले को हम ए मान लेंगे और दवाई ना देने वाले को हम अल्फ़ा मान लेंगे। रोग मुक्त होने वालों को हम बी मान लेंगे और रोग मुक्त न होने वाले को हम बीटा मान लेंगे। समझ रहे हैं आप? एक जैसे जो है हमें कोफिशिएंट जो है यहाँ पर निकालने के लिए ये सब चीज़ें हमें रखनी होंगी, इन्हें डिनोट करना होगा, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये बात आपको समझनी है। ए जिसको आप दे रहे हैं उसी से रिलेटेड अल्फ़ा भी उसी से ही रिलेटेड दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं कि औषधि देने वाले या औषधि लेने वाले, तो इन्हें हमने ए कहा, और औषधि न लेने वाले अल्फ़ा, यानी औषधि वालों को ए अल्फ़ा में ले लिया। रोग मुक्त यानी रोग की बात की जा रही तो यहाँ बी, और रोग मुक्त ना होने वाले वो हो गया बीटा। ठीक है साथियों, अब हमें जो टेबल दी गई थी वो हम अपने बोर्ड पर बना लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े। ठीक है साथियों, क्योंकि आपके पास भी ये क्वेश्चन पेपर होगा नहीं, तो ये बोर्ड पर हमारी जब बन जाएगी टेबल तो हम उससे जो है आराम से कर लेंगे। ठीक, तो अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने जो टेबल दी गई है ये बोर्ड पर बना दी है। साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टैट्स की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाने वाली वीडियोस की तैयारी ज़रूर कर लें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पर अब तक वीडियो नहीं बनाई हैं, लेकिन हमने उन सभी टॉपिक्स पर अब तक वीडियो बनाई हैं जो मोस्ट हैं और ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनके एग्ज़ाम में आने के, चाहे वो प्रोबेबिलिटी के हों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हो, या फिर अब ये जो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन है ये हो, या फिर इससे पिछला जो क्वेश्चन हमने अभी प्रोबेबिलिटी का आपके लिए सॉल्व किया है वो हो। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अब तक, लीस्ट स्क्वायर मेथड का हो, तो उन सभी को आप एक बार करके जाएं। ठीक है, मैं इस वीडियो में भी उस सभी वीडियोस के जो है डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स में इसके उनको सभी लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा। आप एक बार ज़रूर देख लें। लास्ट टाइम पर देख रहे हैं, ज़्यादा मेरा फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा हो सकता है। आपका जितना फ़ायदा हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है साथियों, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए भाई, आप वीडियो देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा होगा, और यदि आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। मेरे को लग रहा है कि मुझे जो पता है या मेरे पास जो है मैं उसको आप सभी तक शेयर करूं, उसी में अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने पास रख कर के ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसलिए लगातार मैं आपके साथ वीडियोस में उपलब्ध हूं। ठीक है,
और आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी मेहनत लगती है तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये सब इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के समय पे चल रही वीडियोस हैं वो मिल पाएँ। अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको सीधे सीधे तौर पर वो ही वीडियोस मिलती हैं जो आपके काम की हैं। बेवजह की वीडियोस आपको नहीं दी जाती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने से बचता हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पर आपको मोस्टली एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भी जो है वीडियोस आपको मिली हुई है। हर साल मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी नहीं डालना पसंद करता हूँ, क्योंकि उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने हैं ये आपको पता है। और आपको ये भी समझ जाना चाहिए, आप जिस लेवल पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं एमकॉम के लेवल पर, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है कौन सी नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर टेबल बनाना सीखिए आप। ए और अल्फ़ा ऊपर लिखा है, ठीक। हाँ, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक। और वर्टिकली आपका वी और बीटा आएगा। यहाँ पर जो 65 है ये क्या है, ड्रग और क्योर्ड, यानी कि ए और बी, ए की बी से मल्टीप्लाई करके औषधि और रोग मुक्त हो गए, यानी ए बी। ठीक है, इससे समझिए आप। और ये 55 क्या है, नॉन ड्रग है, नॉन ड्रग और क्योर्ड हो गए, यानी नॉन ड्रग का मतलब अल्फ़ा और क्योर्ड हो गए बी, तो अल्फ़ा बी हो गया। इस तरह से आप समझिए। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है, वैसे तो इसके प्रभावशाली निकालने की विधियां बहुत सारी हो सकती है, बट इसका जो बेस्ट जो वे है निकालने का, कि हमें पता लगाना है कि ये दवाई देना रोग मुक्त होने के लिए इफ़ेक्टिव है, उसके लिए हम यूल का कोफिशिएंट निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई विधि या किसी मेथड का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम उस मेथड का यूज़ करेंगे जो सबसे बेस्ट है, और यूल का कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बेस्ट है और उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, यूल के कोफिशिएंट की एक विशेषता है कि ये 0.1 तक अगर इसकी वैल्यू आती है तो ये बिल्कुल कम है, यानी कि बिल्कुल माइनर इफेक्ट होता है इसका। 0.1 से लेकर 0.25 तक इसका जो वैल्यू रहेगा वो जो है मान लिया जाएगा, लो माना जाएगा। 0.25 से लेकर के 0.75 तक इसकी वैल्यू मॉडरेट मान ली जाएगी, और 0.75 से 1 के बीच की वैल्यू को हम हाई मान लेंगे, और 1 अगर इसका कोफिशिएंट आता है तो वो परफेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है साथियों, इतना आपने अभी जान लिया है, और आगे बात करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, 0.1 है तो उसकी वैल्यू को हम कम मान लेंगे। 0.1 से लेकर के 0.25 के बीच अगर वैल्यू आती है तो उसको जनरल यानी कि सामान्य इफेक्ट मान लेंगे। ठीक, अगर आता है 0.25 से लेकर के 0.75 तक की वैल्यू पे, तो 0.75 तक की वैल्यू पर हम इसे हाई मान लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर 1 तक आ जाता है तो इसको परफेक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो ये चलिए हम वैल्यू रख दे रहे हैं। यूल का कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, मैंने एक तीर भी लगाया, ए बी और अल्फ़ा बीटा, ए बी मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा अल्फ़ा बी, तीर लगा करके आपको समझाने की कोशिश की गई है, और कैलकुलेशन आप एक बार कर लेंगे। ये दोनों जो है 65 मल्टीप्लाई 45 और 35 मल्टीप्लाई 55, ये दो वैल्यू हैं, तो इनकी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जिस भी वे में क्वेश्चन करें, यहाँ पर हमारी कोई शान शौकत वाली बात नहीं है कि हम बच्चों वाली तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। भाई हमारा मेन मकसद है अपने न्यूमेरिकल को सही तरह से करना, साथ ही साथ इसमें अच्छे नंबर प्राप्त करना। इसके लिए हम जो भी मेथड हमसे बेस्ट यूज़ होता है वो हम करेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि यार ये बच्चों की तरह से मैथ्स करना पड़ रहा है, तो ये समझिए थ्योरी इसकी इतनी हार्ड रहती है स्टैट्स की, कि वो याद करने में भी दिक्कत रहती है, साथ ही साथ उसको लिखना उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम का विषय रहता है। साथियों, एक चीज़ और जो मैं बताऊं आपको,
मैक्सिमम जो है आपको लिखना पड़ता है एमकॉम जैसे कोर्स में। और वहाँ पर अगर आप कम लिख कर आते हैं, को लेंथ कम रहती है आपके क्वेश्चन की, आंसर जो आप लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समझिए आपको वहाँ पर लिखने में दिक्कत आएगी। ठीक, तो ज़्यादा लेंथ रखनी भी ज़रूरी है। और मैथ के क्वेश्चनों में वो भी आप थ्योरी के बेस पर लिख तैयार करके जा रहे हैं, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसमें कुछ बकवास तो लिखी नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर आपको 2-3 टॉपिक न्यूमेरिकल के तैयार कर लेने ज़रूरी हैं। और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं साथियों, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा फ़ायदा हो सकता है लेकिन आपका विशेष फ़ायदा हो सकता है। तो अपने विशेष फ़ायदे के लिए आप ये जो वीडियोस हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है मिलेगी, उसको देख लें। एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। और QAB आपकी निकाली जा रही है। QAB यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के लिए डिनोट किया गया है। और यहाँ पर आ गया है क्या, प्लस का 0.206, जो कि एक सामान्य जो है रेंज में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दवाई देने से बीमारियों का दूर होना, रोग मुक्त होना, ये एक सामान्य प्रभाव है। दवाइयाँ देना और रोग मुक्त होना एक सामान्य प्रभाव है। इसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रभावित है। क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है क्या या कम पड़ रहा है क्या, हमसे उसने पूछा कि प्रभावशाली है या नहीं। तो यहाँ बताएंगे जी भाई प्रभावशाली है। ठीक। और एक अपना उत्तर का अच्छा विश्लेषण करने के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, हेयर इज लो लेवल पॉजिटिव रिलेशन ऑफ ड्रग एंड क्योर्ड, यानी कि जो औषधि है और रोग मुक्त होने की जो रिलेशन है वो लो लेवल का है, कम लेवल का है। लेकिन यहाँ पर हम इसको मान लेंगे ड्रग इज़ लो लेस एफिशिएंट या लेस इफेक्टिव, कम इफेक्टिव है लेकिन प्रभावशाली है। ये नहीं हम कह सकते कि प्रभावशाली नहीं है। 20 में से 20 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो साथियों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक